आलिया, इतना आलसी होना भी ठीक नहीं है। कभी थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करो। घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। आलिया तो अपने घर अभी भी सो रही होगी और उसका आदमी घर के सारे काम कर रहा होगा। आलिया बहुत ज्यादा आलसी थी। सारा दिन बस सोती रहती या चारपाई पर बैठकर आराम करती रहती और कोई काम नहीं करती थी। और उसका शौहर फैजान बहुत ही मेहनती था। सुबह खेत में काम करता, फिर पानी भरता, लकड़ियां लाता, खाना बनाता और घर का काम भी वही करता। एक सुबह फैजान कुएं से पानी भरकर ला रहा था। उसके हाथों में भारी बाल्टियां थीं। उसी समय गांव के कुछ आदमी वहां बैठे बातें कर रहे थे। अरे फैजान, तू आदमी है या बीवी का नौकर? इसकी बीवी तो रानी बानी बैठी रहती है और बेचारा ये अकेला सब काम करता फिरता है। सब लोग हंसने लगे। फैजान भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में दर्द साफ था। घर पहुंचकर फैजान ने पानी रखा, फिर बर्तन धोने लगा। उधर आलिया चारपाई पर लेटी आराम कर रही थी, जैसे उसे किसी चीज की फिक्र ही ना हो। कुछ देर तक फैजान चुपचाप बर्तन धोता रहा, फिर बोला, आलिया, इतना आलसी होना भी ठीक नहीं है। कभी थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करो। घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। अभी मेरा मन नहीं है, बाद में कर लूंगी। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता था। एक दिन फैजान खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, कब तक वो अकेला सब संभाल पाएगा। रात को फैजान थका हुआ घर लौटा। उसने खुद ही चूल्हा जलाया, खुद ही खाना बनाया और फिर आलिया को खाना भी परोसा। आलिया आराम से खाना खाने लगी, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुम थक गए हो क्या। उस रात फैजान देर तक जागता रहा और बाहर आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखने लगा। शायद पहली बार उसे अपनी जिंदगी बहुत भारी लग रही थी। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन घर की हालत वैसी ही थी। फैजान सुबह से रात तक काम करता और आलिया अब भी वही आलस में डूबी रहती। एक दिन गांव में खबर फैली, शहर में बड़ा काम शुरू हुआ है, मजदूरों की जरूरत है और कई गांव वाले वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। शाम को फैजान खेत से थका हुआ घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे, चेहरा थकान से टूटा हुआ लग रहा था। आलिया हमेशा की तरह चारपाई पर बैठी थी। फैजान कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आलिया, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना होगा। काम मिला है, अगर मैं नहीं गया तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चले जाना। उसका जवाब सुनकर फैजान कुछ पल चुप रह गया। शायद उसे उम्मीद थी कि पहली बार आलिया उसे रोकेगी या कम से कम ये पूछेगी कि तुम अकेले कैसे रहोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह फैजान अपना बैग लेकर जाने लगा और आलिया की तरफ देखा। अपना ख्याल रखना और घर का भी। आलिया ने बस सिर हिला दिया और फिर वापस लेट गई। फैजान चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। शुरू के 1-2 दिन आलिया को सब आसान लगा। वो देर तक सोती रही, बचा हुआ खाना खाती रही, लेकिन धीरे धीरे घर की असली हालत सामने आने लगी। पानी खत्म हो गया, बर्तन गंदे पड़े थे, लकड़ियां भी खत्म हो गईं और सबसे बड़ी बात, खेत सूखने लगे। एक सुबह आलिया पानी भरने कुएं तक गई। उसने भारी बाल्टी उठाई, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही उसका हाथ कांप गया और बाल्टी नीचे गिर गई। सारा पानी मिट्टी में फैल गया और वो वहीं बैठ गई। या अल्लाह, फैजान रोज ये सब अकेले कैसे करते थे? उसी पल उसे पहली बार एहसास हुआ घर चलाना कितना मुश्किल होता है। उस दिन के बाद आलिया की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। अब ना कोई पानी भरने वाला था, न लकड़ियां लाने वाला, न खाना बनाने वाला। हर काम अब उसी को करना पड़ रहा था। उसने पहली बार खुद चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन धुआं सीधा उसकी आंखों में चला गया। उसकी आंखों से पानी बहने लगा और थोड़ी ही देर में आलिया उदास होकर बैठ गई। तभी उसे याद आया, फैजान कभी शिकायत नहीं करता था, वो रोज यही सब करता था और फिर भी मुस्कुराता रहता था। कुछ देर बाद आलिया खेतों में गई। तेज धूप थी, मिट्टी सूख रही थी और खेत बर्बाद होने लगे थे। उसने पानी डालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उसके हाथ दर्द करने लगे, पैर कांपने लगे और वो थककर वहीं बैठ गई। मैं तो थोड़ी देर में ही थक गई। फैजान ये सब रोज कैसे करते थे? शाम होने लगी। आलिया लकड़ियां लेकर घर लौट रही थी। उसके कपड़े मिट्टी से भर चुके थे, हाथों में दर्द था। उसी समय गांव की कुछ औरतें उसे देख रही थीं। ये वही आलिया है ना, जो हमेशा घर में सोती रहती थी? ये बात सुनकर आलिया की आंखें झुक गईं, क्योंकि अब उसे खुद पर शर्माने लगी थी। रात को आलिया अकेली बैठी खाना खा रही थी। पूरा घर खाली खाली लग रहा था, न फैजान की आवाज, न उसकी मुस्कान। पहली बार उसे एहसास हुआ, इंसान की अहमियत उसके जाने के बाद समझ आती है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे आलिया काम सीखने लगी। अब वो सुबह जल्दी उठती, पानी भरती, खाना बनाती, खेत संभालती और हर काम करते वक्त उसे फैजान याद आता, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि फैजान सिर्फ काम नहीं करता था, उनकी पूरी जिंदगी संभालता था। कई हफ्ते बीत चुके थे। अब आलिया पहले जैसी नहीं रही थी। जो लड़की कभी देर तक सोती रहती थी, आज वही सुबह अंधेरा रहते उठ जाती थी। चूल्हा जलाती, पानी भरती, खेत संभालती और घर का हर काम खुद करती। एक दिन आलिया जंगल से लकड़ी ला रही थी। उसके सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठा था और चेहरे पर थकन थी। तभी गांव की कुछ औरतें उसे देखकर बोली, ये सच में आलिया है? पहले तो इससे 4 कदम चला नहीं जाता था। लगता है फैजान की मेहनत अब इसे समझ आने लगी है। आलिया चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। एक रात आलिया अकेली आंगन में बैठी थी। उसके सामने वही बर्तन रखे थे जो कभी फैजान धोया करता था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे फैजान की वो बात याद आई,
घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। अब ये बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। अगली सुबह गांव में खबर फैली, शहर से मजदूर वापस लौट रहे हैं। ये सुनते ही आलिया का दिल तेज धड़कने लगा और कुछ ही देर में फैजान घर आ गया। फैजान थका हुआ था, कपड़े धूल से भरे थे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर घर पर पड़ी वो हैरान हो गया, क्योंकि घर साफ सुथरा था, कोई भी गंदगी नहीं थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी आलिया फैजान के पास आई। उसने फैजान को पानी दिया और तभी रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे और अगले ही पल वो रोते हुए फैजान के पास बैठ गई। मुझे माफ कर दो, मैं सारा दिन घर में पड़ी रहती थी और आप बाहर भी मेहनत करते थे। मुझे अब समझ आया कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। फैजान कुछ पल उसे देखता रहा। गलती समझ आ जाए तो इंसान बुरा नहीं रहता। ये सुनते ही आलिया और जोर से रो पड़ी। और अब आलिया उसके साथ खेतों में काम करती थी, घर संभालती थी और हर छोटी चीज में उसका साथ देती थी। आलिया को समझ आ गया था कि जिस इंसान की मेहनत हमें दिखाई नहीं देती, अक्सर वही इंसान हमारी जिंदगी संभाल रहा होता है। मॉरल, अपने घर वालों की मेहनत की कदर किया करो, क्योंकि उनका साथ और मेहनत ही घर को खुशहाल बनाता है।